हमारे साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज आपकी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और जो खबर सामने आई वो यही कि नए इंतखाबात से पहले नई मरदमशुमारी हो, इसकी सूरत में हमें भी हमारा मैंडेट मिल जाएगा। तो मरदमशुमारी हो, फिर हल्का बंदियाँ हो, आप की क्या एग्जैक्ट सोच है कि उस दौरान, क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम IMF के प्रोग्राम में ना हो, रुपया मुसलसल गिर रहा है, कि मुश्किल फैसले ले ले हुकूमत, उसकी ओनरशिप के लिए आप भी साथ तैयार हैं या नहीं? जी मेरा ख्याल है हमने तो वजीर आजम से क्या बात हुई ये क्योंकि आज हमारी बीच रिपोर्टर्स के साथ मीटिंग थी तो मैंने वो तस्करा नहीं किया। उन्होंने जो सवालात किए थे रिपोर्टर्स ने उनके जवाब मैंने दिए हैं। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के खातिर हम अपनी सियासत को हमें दाव पे लगाना पड़े तो लगा देना चाहिए। पहली बात ये, सख्त फैसले करें लेकिन उसके साथ वो सख्ती गरीब लोगों तक शिफ्ट ना हो, और ये बिल्कुल मुमकिन है, ये नारा नहीं है। अगर आप पेट्रोल की राशनिंग कर दें, पेट्रोल खास तबके के लिए जिस तरह के पहले होता था वो सस्ता कर दें। जो लोग मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं उनकी खातिर थोड़ी आपको इतना गैर मुल्की ज़र मुबादला इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लोड जब तक शिफ्ट नहीं करेंगे अमीर लोगों की तरफ तो बात बनेगी नहीं। थोड़ा बहुत इसमें वर्किंग खुद हुकूमत ने की भी है, हमारी भी तजवीज़ पे थी कि सख्त फैसले करें लेकिन उससे गरीब लोग जो हैं उनका तयन कर लें कि क्या क्राइटेरिया होगा, वो उसका निशाना ना बने। आपकी बोझ गरीब अमीरों की जानिब शिफ्ट करना चाहिए जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों की वजह से ज़्यादा आपको गैर मुल्की ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है। और ये पेट्रोल की कीमतों का मामला इस तरह साहब ये बड़ी अहम आपने बात की है, क्योंकि जो साबिक वजीर आजम हैं इमरान खान साहब, उनको भी जो एडवाइस दी गई थी शौकत तरीन साहब की तरफ से, वजीर खजाना की तरफ से, वो यही थी, मगर उन्होंने सबको ब्लैंकेट सब्सिडी दे दी। और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जितनी बड़ी गाड़ी है किसी के पास उतनी ही बड़ी वो सब्सिडी अवेल कर रहा है। तकरीबन 250 अरब रुपए की सब्सिडी हो गई है, जिसमें गरीबों के लिए, आम आवाम के लिए 2 अच्छे या 3 अच्छे मेट्रो के प्रोजेक्ट बन जाते हैं, या फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो साल की सब्सिडी है इतनी होती है गरीब आवाम को दी जा सकती थी। तो शहबाज शरीफ साहब के पास कोई फॉर्मूला आपको दिखा जब आपने उनसे कहा, या वो उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ होमवर्क नहीं है, कोई फैसला नहीं है उनके पास करने को इस वक्त? हुई तो इसमें इनके पास इनकी वर्किंग भी थी, हमारी भी थी। हमारा पहला जुमला यही है कि ब्लैंकेट सब्सिडी की पाकिस्तान में इजाजत नहीं होनी चाहिए। सब्सिडी उन्हीं को दें जो इसके अहल हैं, जिनको जरूरत है, जो हकदार हैं। किसी भी उस पर ब्लैंकेट सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। और अब की इस हुकूमत को भी हम इसी बात पे इंसिस्ट करेंगे। अभी जो हमने प्राइस को अगर रोका हुआ है बढ़ने से, उससे मुल्क को नुकसान हो रहा है और गरीब अमीर दोनों बराबर का मुतासिर हो रहा है। तो अगर आपको कर ले नहीं है तो लें, वरना फिर फैसला करेंगे। आप नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे पे छोड़ना पड़ेगा। तो लेकिन आप आए इस यकीन के साथ कि आप थोड़ा सा बोझ लेंगे, पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ेगी, दें, हम भी तैयार हैं उनके साथ। और दूसरे वो कौन है जिनके ऊपर छोड़ना पड़ेगा, वो कौन हो सकते हैं? अब ये तो वक्त आने वाला बताएगा। लेकिन देखिए, एक अगर जल्दी इंतखाबात का होगा तो एक केयर टेकर आएगी। अब केयर टेकर तो सियासी लोग मिलकर तय करते हैं ना, टेक्नोक्रेट्स तो नहीं होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो उनके पास तो इतनी महदूद इख्तियारात होते हैं, महदूद वसाइल होते हैं, शायद वो बड़े फैसले ना कर पाए। लेकिन एक सवाल आज उठा था, हमसे किया था कि क्या आप लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं? तो हमने कहा था हम तो तैयार हैं, क्योंकि कई बार इसी तरह अचानक हुकूमतें खत्म हुई है और हमने 3 महीने के अंदर इलेक्शन लड़ा भी है और जीता भी है। और हम तैयार हैं, लेकिन हमारे शर्त ये जो आप बयान कर चुके हैं कि मरदमशुमारी ड्यू है जुलाई के एंड में, आप उसको अर्ली करवा लें। अगर किसी को अर्ली इलेक्शन कराना है अर्ली करवा लें, और उसके बाद हल्का बंदियाँ और तेजी के साथ हल्का बंदियाँ, ये इवन जो इंतखाबी इस्लाहात हैं ये भी 4-5 दिन में बैठ के 24 घंटे में हल हो सकती है। पाकिस्तान हालत में पहुंच रहा है, हमें भी इमरजेंसी अपने ऊपर डिक्लेयर करके तेजी से काम करना चाहिए। बस अब ये जो आपने बात की कि जल्दी करा लें, अगर ये मामला जल्दी भी हुआ तो ज़ाहिर है अक्टूबर नवंबर तक जाएगा, मगर मुल्क इस वक्त फैसला साजी ना करने का मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। 18 तारीख को IMF से मुज़ाकरात हैं, डॉलर वैसे ही 194 का हो गया है। तो जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो इन एनी वे, अगर नहीं जाते हम IMF के प्रोग्राम में तो महंगाई की सूरत में आएगी, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें दरामद करते हैं, रुपया मुसलसल गिरता जा रहा है। तो फैसला तो भी फौरी होगा और आप तैयार हैं कि उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी होगी, हुकूमत एक वर्कआउट करे कि किस तरीके से गरीब आदमी को कम इम्पैक्ट किया जा सकता है मगर क्राइसिस पास ऑन करे।
जी एमक्यूएम तो तैयार है इसके लिए, लेकिन वही है मशरूत इस बात से, कोई इसको ये हेडिंग ना लगा दे कि एमक्यूएम मशरूत इस बात से है कि कोई किसी वक्त तो इंतजाम करें। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में इंतजाम है किसी ना किसी शक्ल में कि गरीब पर इसका बोझ ना पड़े। वैसे फिर और मुझे ये भी बताइएगा कि एक जो हुकूमत में बज़ाहिर डर नजर आता है वो ये कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब एक दबाव बढ़ा रहे हैं, और वो दबाव इदारों के ऊपर भी है कि हमारे इत्तेहादी अचानक हमें दरमियान में छोड़ ना जाएं। जब ये हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आ रही थी इमरान खान साहब के खिलाफ, तो आप लोगों ने कहा कि कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आ रही हैं, कोई दबाव नहीं है। अगर फ़ोन कॉल्स आ गई कि भाई इलेक्शन की तरफ जाना है, तो फिर उस सूरत में आपका क्या फैसला होगा? मेरा ख्याल है जो आज भी हमारी बात हुई है, पहले भी हो रही है, वो दबाव तो अब कम होना शुरू हो गया है और जलसे जरूर जो होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी अपनी तवक्कुआत के मुताबिक भी हैं। और वक्त के साथ साथ हाँ थोड़ा सा यहाँ पे इकनॉमी की वजह से बाकी इत्तेहादी मसरूफ हों हुकूमत समेत, लेकिन लग तो ये रहा है कि अगर ये थोड़ा सा और लंबा खिंचा तो ये प्रेशर जो कि फील किया जा रहा है नहीं, इससे नहीं डरना चाहिए। तो मुस्लिम लीग तो अभी अपोजिशन में रहते हुए बहुत सारे तकरीबन 80% वहाँ के पंजाब के इंतखाबात जीतती रही है। मेरा ख्याल है अगर इलेक्शन हारने के खौफ से मेरा ख्याल है हमें अपने फैसले नहीं करने चाहिए। अच्छा, और इदारों की तरफ से कॉल आएगी तब भी आप अपने ही फैसले करेंगे, देखेंगे कि क्या फैसला करना चाहिए? वो बड़ी क्लियरली बता रहा हूँ कि वो कॉल आती रही है नहीं आती रही, अगर एक तो दबाव का कभी ऐसा नहीं रहा है, और फिर आप जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, अगर दबाव लेने वाले होते तो हम इन मुश्किलात का शिकार तो ना होते ना। बहुत शुक्रिया।